Very good morning, dear students of class 10th. Today we will read the two stories of flying, and we have already read the first part, his first flight. Now we will read the second part, the black aeroplane. Okay, students, please open your book. The black aeroplane. First I will read text. You can associate with your book that, because sometimes video blurs and you find it difficult to read the text. Okay, students. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. In this story, a pilot is flying an aeroplane, and in the aeroplane he is looking all the surroundings. The moon was coming up in the east. चांद पूरब से आ रहा था मेरे पीछे. एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. और मेरे ऊपर स्पष्ट आकाश में तारे चमक रहे थे. देयर वर नॉट अ क्लाउड इन द स्काई. आकाश में कोई बादल नहीं था. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. मैं बहुत खुश था क्योंकि गांव के में सभी लोग रात में सो रहे थे और मैं उनके ऊपर से जा रहा था. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. मैं अपने पुराने डकोटा एयरप्लेन से फ्रांस के ऊपर से इंग्लैंड वापस जा रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. मैं अपने हॉलीडे में बहुत की कल्पना में खोया हुआ था और अपने परिवार के अच्छे के लिए आशा मुक्त था, जा रहा था देखने. आशायुक्त था. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग. मैंने अपने घड़ी में देखा, इस समय 1:30 इन द मॉर्निंग मतलब रात में 1:30 AM हो रहा था. I should call Paris control soon, I thought. As I looked down past the nose of aeroplane, I saw the lights of big city in front of me. मुझे पेरिस कंट्रोल में बात कर लेनी चाहिए, मैंने सोचा. जब मैंने अपना डाउन पास्ट नोज़ ऑफ एरोप्लेन देखा तो मैंने देखा कि मेरे सामने कोई बड़े शहर की लाइट जल रही है. आई स्विच डाउन द रेडियो एंड सेड. मैं रेडियो का स्विच ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर. कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड. ओवर. मैंने अपना लोकेशन दिया कि मैं आप सुन पा रहे हैं, मुझे इंग्लैंड जाना है. उधर से वॉइस आई. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. DS 088, आई कैन हियर यू. यू आर टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ. DS 088 ओवर. अगर आपको इंग्लैंड जाना है तो आपको 12 डिग्री वेस्ट मुड़ना चाहिए. आई चेक द मैप एंड कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. आई रिटर्न टू द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स द इंग्लैंड. मैंने अपना फ्यूल टैंक चेक किया और 12 डिग्री मोड़ दिया. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थाट. अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक पहुंच जाऊंगा, मैंने सोचा. बढ़िया अंग्रेज़ी ब्रेकफास्ट. सब कुछ अच्छा जा रहा था. ये बहुत सामान्य सी आसान फ्लाइट थी. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स. पेरिस मेरे पीछे 150 किलोमीटर था जब मैंने बादल देखा. आप जानते हैं कि बादल जो है बहुत नुकसान करता है एरोप्लेन्स के लिए, क्योंकि वहाँ रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, इसी क्रैश हो जाते हैं वो. स्टार्म क्लाउड्स, तूफ़ानी था. देयर वर ह्यूज, बहुत बड़ा था वो. दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. ऐसा लग रहा था कोई बड़ा सा पहाड़ मेरे सामने खड़ा हो गया हो. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम.
मैं जान गया कि मैं उसके ऊपर से उड़कर नहीं जा सकता। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि मैं उससे नॉर्थ या साउथ मुड़ कर के जा सकूं। आई हैड टू गो बैक टू पेरिस आई थाट, मैंने सोचा कि शायद हमें वापस पेरिस चला जाना चाहिए। आई थाट बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूँगा। आई थाट दैट ब्रेकफास्ट आई थाट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्टेट इनटू द स्ट्राम, और मैंने उसी तूफान में अपना डकोटा सीधा करके डाल दिया। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल आपको मंडे को पढ़ाएंगे आप इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। याद रखिएगा। ओके बाय।